हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके गाइस, शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, रीडिंग कभी भी कुछ भी निकल कर आती है, मतलब कभी भी कुछ ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर जाएं, तो आप वो ट्रिगर वाले मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उन्हें हील कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती कभी कभी जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि डिस्टर्ब कर रही है, मुझे नहीं सुनना ये वाली चीज़। तो वो आपके लिए नहीं होंगे मैसेज, या फिर आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें हील कर सकते हो कि आपको क्यों ट्रिगर किए जब आपके लिए नहीं थे। तो ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है या फिर क्या चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले किसकी एनर्जी आई है? एक इंसान है, ठीक है, उसके मुंह के सामने एक हार्ट बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एक किस वाली एनर्जी पहले फील हुई है। तो पहला तो यहाँ पर ये है, ठीक है, मतलब इससे यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, आज के मन में प्रेम है, ठीक है। ओके, आज के दिन में हो सकता है एनर्जी बहुत ज्यादा लो ना हो, आज अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। हाँ, मैं देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आज के दिन में आपके पर्सन जो है कान भरने वालों से थोड़ा दूर है और किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये मेडिटेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ऐसा ये ऐसा मैसेज है कि किसी ऐसी प्लेस पर हो सकते हैं आपके पर्सन जो शांति भरी जगह हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रोज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं है, जहाँ पर कोई ट्रिगर करने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं है जो काफ़ी ट्रिगर करे आपको। तो ऐसी किसी प्लेस पर ये पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इनको अभी क्या लग रहा है कि शांति में है, शांति में, इसलिए आपको अच्छे मन से याद कर रहे हैं, नहीं तो ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन उस बात पर ज़्यादा सोच रहे हैं आज के दिन में अकेले बैठकर, जो एक कई बार बताया है बहुत सारे लोग जो आजकल दुनिया भर में बोलते रहते हैं, वन सोल एंड टू बॉडीज। इस बात पर ज़्यादा गहन चिंतन किया जा रहा है अभी के टाइम, मतलब अभी जो इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी है उसमें सबसे ज़्यादा चिंतन इसी बात पे किया जा रहा है कि वन सोल इन टू बॉडीज, क्या ये सच हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? उसी पर्सन कह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपको इतना ज़्यादा अंदर से फील कर रहे हैं और आप कितनी स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी पिक कर पा रहे हैं, अगर इनका इतना स्ट्रॉन्ग लगाव आपसे है, अटैचमेंट आपसे है, तो शायद ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। ये भी चल रहा है इस पर्सन के मन में, ओके। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि पर्सन जितना आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, जैसे इस पर्सन के आसपास कुछ एनर्जी से महसूस करते हैं, जैसे होता है ना कि कई बार आप किसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन कह रहा है नहीं जाना उधर, उधर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे इस पर्सन को अब समझ में नहीं आता कि ये मैनिपुलेशन आखिर क्या है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी जैसे आसपास ऐसा कुछ रहता है। ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, कुछ एनर्जीज की बात हो रही। जैसे कई बार आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, तो आप देखिएगा कि आप ओवर रिएक्ट करते हो, ठीक है। आपको खुद समझ में आएगा कि ये कैसे विचार मेरे मन के अंदर चल रहे हैं, ये मेरे थॉट्स तो नहीं है। कई बार कभी देखिएगा आपके साथ, ये मैं बताती हूँ कैसे रिलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप अकेले बैठे हुए हो, ठीक है, और आप अच्छा सोच रहे थे अभी तक, और आपने देखा कि किसी के साथ आपकी थोड़ी बहस हो गई, किसी के साथ आपका थोड़ा झगड़ा हो गया, या नहीं भी हुआ, किसी ने कुछ कहने की कोशिश की, आपने बहुत तेजी रिप्लाई कर दिया। आप थोड़ी देर बाद ये देख रहे हो कि आपके दिमाग में बहुत अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, जिसमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि मैं उसको ये बोल दूंगा, मैं उसको वो बोल दूंगा, मैं इसको वो बोल दूंगी, या फिर गुस्से वाले थॉट्स चल रहे हैं, कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जो मनी मन में आपको आपको लग रहा है कि ये मेरे थॉट्स नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं अवॉइड भी तो कर सकता हूँ, ये कर सकती है क्या, मेरे मन में अजीब से विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा। वो थॉट्स डेफिनेटली आसपास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे विचार नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जैसे कई बार ऐसे मेरे व्यूअर्स बताते हैं कमेंट सेक्शन में, कहते हैं दीदी कई बार मेरे दिमाग में बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं और मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते हैं, ऐसे लगता है कि मुझे मैं अपना ही दिमाग निकाल के फेंक दूँ। तो इस तरह की ऑरा फील्ड में कोई एनर्जी होती है जो
आपको इस तरीके से मजबूर करती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके आसपास। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कुछ तो ऐसा है जो मेरे दिमाग में इस तरीके विचार डालता है, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जो मेरे झगड़े लगवा देता है, जो मेरे को कलेश करवा देता है। ठीक है, मैं अच्छे मन से चीज़ें करने जाता हूँ फिर भी सब बिगड़ जाता है, मैं अच्छे मन से सबको संभालने जाता हूँ फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन ने इस तरह की चीज़ों को नोटिस किया है आज के दिन में, और इनको पता क्या है कि मुझे शांति चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पर, या बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब बहुत बातें होती हों, या मतलब इसको पर्सन को अभी जो इस पर्सन की एनर्जी पसंद नहीं आ रहा है। ये 5-10 लोगों की गॉसिपिंग में नहीं बैठ सकते कि 10 लोग गॉसिप कर रहे हैं वहाँ पे आपका पर्सन बैठ जाए। इस पर्सन को इरिटेशन फील होने लगेगी, फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगेगी, और इस पर्सन को लगेगा कि यहाँ से भाग जाएँ। ठीक है, ये कोई ऐसा दरवाज़ा खोज रहा है इस वक़्त में, कोई ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो। मतलब किसी कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ ना हो, ये सब बहुत झंझटें ना हो। ठीक है, ऐसे हम लोग छोटे कार्टून्स देखते थे, छोटे में कार्टून्स, तो कार्टून्स में ऐसी दुनिया होती थी कोई फेयरी टेल वाली। नो ऐसी प्लेसेस, ठीक है, सपनों की दुनिया, राजकुमार राजकुमारी वाली, जहाँ पर चले जाओ जहाँ कोई टेंशन नहीं है। कुछ उस तरह की एनर्जी है, जैसे वो उसी तरीके का दरवाज़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। जैसे ऐसा दरवाज़ा जिससे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर देखो ये मैसेज पता है कैसा है? ये मैसेज कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे ये सब बहुत नहीं अच्छा लग रहा। मुझे ऐसी जगह पर रहना है जो शांति हो। काश मैं किसी और दुनिया में होता। हालाँकि ये एक काल्पनिक मैसेज है, सब जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी-कभी आपका माइंड इस तरीके की चीज़ें पता नहीं क्यों क्रिएट करता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ और होता, कहीं और होता। कभी आपने देखा कुछ लोग अपनी ड्रीम लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो वो अपने सपनों की दुनिया को रियलिटी बनाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन वो अपने सपनों में ही बहुत ज़्यादा खोए हुए रहते हैं। तो कुछ उस तरीके का मैसेज है, जैसे कोई ऐसा दरवाज़ा, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी प्लेस जहाँ पर बहुत शांति हो, और ऐसी प्लेस की कहीं न कहीं एक मतलब एक इमेजिनरी प्लेस की बात हो रही है, काल्पनिक जगह जो कि एग्ज़िस्ट आई थिंक नहीं करती है। अपनी ख़याली दुनिया में आप चाहे कुछ पकाते रहो, बट ये रियलिटी नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे शांति चाहिए, ठीक है? और शांति में रहना है मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बहुत मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है? ये इस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अच्छा भला हमारा जो कनेक्शन था वो प्रोटेक्टेड था, ठीक है? ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसी की बात ये पर्सन कह रहे हैं कि कनेक्शन भी आई थिंक इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ है। ये पर्सन कह रहे हैं ना कि दिमाग में कुछ डालने की कोशिश की जाती है। देखो ये कुछ ऐसा मैसेज है, ये सबके साथ होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो, मैंने वैसे बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस से चैनल होता रहता है, तो पता ही ऑलरेडी है। कभी आपको देखना है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या चल रहा है आपके सिस्टम में, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके साथ क्या घटित हो रहा है। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए और अपने विचारों को फॉलो करिए, अपनी हरकतों को फॉलो करिए। कुछ दिन तक आप इन्हें फॉलो करिए, मतलब देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है? आप इनको देखने की कोशिश करिए कि ये क्या किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है? आप अपने विचारों को देखिए, कैसे विचार आपके भीतर आ रहे हैं, कैसे ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, कैसे हरकतें आप कर रहे हो, ठीक है? कैसी नेगेटिविटी मतलब कैसी हरकतें आप कर रहे हो, क्या आपका बिहेवियर है। जब आप इन चीज़ों को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। कि आपके आसपास कौन-सी एनर्जीज़ हैं। मतलब जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी तो आपके विचार में बहुत गुस्सा होगा, बहुत एग्रेशन, आप लोगों पे चीखेंगे, चिल्लाएँगे, और हो सकता है कि आप लोगों के साथ गलत बातें बोलें या कर्सेस कर दें उन्हें, ठीक है? और मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा आपके अंदर। इसके अलावा आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, इसका दूसरा साइन ये होता है कि आपको ड्रीम्स बहुत खराब आएँगे, जैसे ड्रीम्स में बाथरूम दिखना, ड्रीम्स में वॉशरूम दिखना, गंदी-गंदी जगह देखना, नाली नाली वाली जो होती है ना, वो बहुत वैसा ब्लैक-ब्लैक एरिया, ठीक है, जहाँ पर बहुत गंदगी मची रहती है, वो वाली एनर्जी जो होती है, वो चीज़ आपको दिखाई देगी। और तीसरा नेगेटिविटी का लक्षण होता है आपके आसपास नेगेटिविटी, आपको मतलब आपका ना सेल्फ कंट्रोल चला जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत सारा खा रहे हो, बाहर का बहुत ला-ला के खा रहे हो, अजीब-सी भूख बढ़ गई, अजीब से सेक्सुअल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। बहुत जैसे सेल्फ कंट्रोल चला जाएगा। आप ये नोटिस करेंगे नेगेटिविटी जो आस-पास होती है ना, आप कंट्रोल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल जैसे करना मतलब खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं पर अगर आपके आसपास पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी डाइट बैलेंस हो रही है, आप सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में खा रहे हो, हेल्दी फूड ले रहे हो, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग नहीं है, ठीक है?
पॉजिटिव थॉट्स मन में चल रहे हैं, सकारात्मक हो, हर चीज़ पे नियंत्रण आ रहा है, अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें अनुभव हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी बाहर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये सारे आपके आसपास पॉजिटिविटी के लक्षण होते हैं। तो जब आप नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा घिरे हुए होते हो ना, तो सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले जाता है, ये सबसे पहला साइन है। और ड्रीम्स ड्रीम्स आपको अच्छे नहीं आ सकते, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब ये क्रोध से, देखो क्रोध का जो हम मैसेज देते हैं ना कि कब आपको क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आपको एक होता है अननेसेसरी, आप चिढ़ रहे हो अलग ही बातों पे, गुस्सा आ ही जा रहा है आपको, ट्रिगर हो रही है चीजें और फटे जा रहे हो आप, वो होता है ट्रिगर वाला गुस्सा। एक होता है किसी जेन्युइन बात पर गुस्सा। तो जब आप मतलब जब आपकी साधना अच्छी होती है तो आपको बिना बात क्रोध नहीं आता, आपको क्रोध आएगा किसी वैलिड मतलब कोई मतलब उसके पीछे कोई रीजन होगा, ठीक है, कोई वैलिड रीजन होगा कि भाई इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ गलत हुआ है, तब जाकर आपको क्रोध आएगा। ऐसे नहीं कि आप क्रोध नहीं कर सकते कि आप भैया आपको क्रोध आ गया तो आप कुछ गलत हो गए, नहीं, आपको आएगा लेकिन सही बात पर। लेकिन जब आप एक इम्बैलेंस एनर्जी में होते हैं, नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत ज्यादा होती है, तो आपका क्रोध जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, आपको ट्रिगर होके क्रोध आता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, आपको क्रोध आ गया, किसी ने आपके मन का काम नहीं किया, आपको क्रोध आ गया, किसी ने आपकी बात काट दी, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। छोटी छोटी चीजों पे आप ट्रिगर होके गुस्सा करते हो, वो होता है नेगेटिविटी के कारण, ठीक है। वो होता है कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, ठीक है। तो समझ में आया होगा, बारीकी से समझाया मैंने कि क्या कहा गया है इस रीडिंग में। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आसपास कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है बार 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 मुझे, ठीक है। मैं ये नहीं सोचना चाहता, फिर भी मैं सोच रहा हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता, किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचती, फिर जैसे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि गलत कर, उकस आते हैं जैसे कुछ थॉट्स। ये देखिएगा, इसको डिवाइन सोल्स के साथ ये चीज होती है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज बताई है, ठीक है, कि कई बार थॉट्स आपके खुद के नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्या जरूरत है, कहाँ से आ रहे हैं। और उसी टाइम पर आपको मेडिटेशन में बैठ जाना है, या फिर आप कोई अच्छे भजन लगा लें अपने कान में, या फिर कुछ हीलिंग साउंड, और थोड़ी देर उस पर मेडिटेट कर लें, या फिर उसको सुनते रहें, आप देखेंगे वो थॉट्स आना बंद हो गए। कई बार थॉट्स ट्रिगर करते हैं, और ये इसका रीजन कई हो सकते हैं। इसके रीजन कभी कभी इसका रीजन ये भी होता है कि कोई चक्र आपका खुला हुआ है, मतलब आपकी हीलिंग चल रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, कोई चक्र आपका खुल गया, ठीक है, कोई चक्र आपका हील हो रहा है, उस चक्र से रिलेटेड नेगेटिविटी सरफेस आ रही, तब भी ऐसे विचार आपके दिमाग में चलते, तो है तो ओवरऑल क्या कहें हम, ओवरऑल ओवरऑल है तो नेगेटिविटी ना, चाहे वो चक्रों की हो चाहे बाहर से कोई हो, ठीक है। तो है तो वो नेगेटिविटी ना, उस समय पर आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है, पॉजिटिविटी में, आप उसे ट्रांसम्यूट कर दें पॉजिटिविटी में, राइट। So, इस तरीके का मैसेज आपके पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी काल्पनिक हो रखे हैं आज के दिन में, लेकिन ऑब्जर्व कर पा रहा है। देखो ऐसा व्यक्ति ना, अभी तक ये सब क्या था कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरी सब चीजों का जिम्मेदार कोई और है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो तुमने मुझे बुरा बोला। तो अभी तक क्या था कि सारी चीजों का ब्लेम बाहर था, लेकिन अभी तो कोई नहीं है गुस्सा दिलाने वाला, आपके पर्सन अकेले हैं किसी ऐसी प्लेस पर जो बहुत ज्यादा शांत है। अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसे थॉट चल रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो अब कौन कर रहा है परेशान, ठीक है, अब तो कोई नहीं है आसपास। तो अभी समझ में आ रहा है कि इंसान कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है, शायद कुछ कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या है जो परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है कि अभी कोई बाहर से तो डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं आसपास, तो फिर अंदर से अंदर ही अंदर जो डिस्टर्ब कर रहा है, आखिर ये क्या है। कुछ ना कुछ आप देखिएगा, कभी कभी आपकी कुछ ना कुछ अंदर की चीजें जब ट्रिगर होती हैं, चक्र हील हो रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ आता है, सरफेस आता है, स्पेशली शुद्धिकरण के प्रोसेस में, तो आसपास कोई रीजन नहीं होता है उसका, और आप फिर भी ट्रिगर हो रहे होते हो। ऐसे अभी किसी ने कुछ समय पहले मुझे ऐसी चीज बताई थी, किसी फीमेल ने, कि वो अच्छी थी, बहुत अच्छे से जिंदगी उनकी ठीक चल रही थी ना, वर्क कर रही थी, और एक दिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने उन्होंने कुछ शायद रीडिंग देख ली कि क्या, उन्होंने कुछ देख लिया बाहर से, और उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कैसे उनको वो चीज ट्रिगर कर गई, उसके बाद 2 से 3 घंटे 4 घंटे उन कॉन्टिन्यूस आंसू बहे, और पता नहीं उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, किसी ने उन्हें सामने से डांटा नहीं है, किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया है, फिर भी उनके आंखों से वो आंसू निकले जा रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूस रोए जा रही हैं। तो यहाँ तो कोई आपके दुख का कारण नहीं है, फिर ये क्यों हुआ आपके साथ, कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ भीतर, और उसकी वजह से जो कुछ भी भीतर पड़ा हुआ था सब ऊपर की तरफ उठ के आ गया, जिस जो पर्जिंग होके आंसुओं के द्वारा आपके लाइफ से निकल गया, यानी कि वो एनर्जी आपने रिलीज कर दी आंसुओं के द्वारा। अगर आप सप्रेस किए रहते हो ना बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज है,
तो वो आपको बीमारी देने लगती है। जैसे कोई इमोशन कुछ भी आप सप्रेस कर लो, किसी ने कोई डाँट दिया था, किसी ने कोई बदतमीज़ी की थी, वो सारी इमोशंस अगर आप सप्रेस कर लो, तो वो आपको अंदर, क्योंकि वो इमोशन सप्रेस कर लिए बाहर नहीं निकले, एनर्जी आपको परेशान करेगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होंगे, सोचने की बीमारी होगा, ओवरथिंकिंग होगी और दुनिया भर के तमाम इश्यूज़ हो जाएँगे। उसी की जगह पर आपने 1-2 घंटे भयंकर रो लिया, रोने के बाद आप थोड़ा शांत हो गए, तो आपने क्या किया, वो एनर्जी रिलीज़ कर दी, जो भी कष्ट था वो रिलीज़ कर दिया आँसुओं के द्वारा। इसीलिए भगवान ने ये अ, रोने की चीज़ बनाई हुई है कि भाई जब इंसान कष्ट में होता है तो रो लेता है, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि कोई है नहीं आस-पास, कोई परेशान नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, या कई बार मुझे शांत महसूस हो रहा है, कई बार मुझे प्यार महसूस हो रहा है, कई बार मुझे अजीब तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो ये इस पर्सन की जो मिक्सचर बनी हुई है ना, इस पर्सन को लग रहा है कि यही सारी चीज़ें जो रीज़न रही हैं पास्ट के अंदर कनेक्शन को डिस्टर्ब करने, क्योंकि उस समय इन सब चीज़ों का रीज़न आपको मान लिया जाता था। लेकिन अभी आप आस-पास नहीं हो, तो अब कौन है रीज़न इन सब चीज़ों का? ठीक है? पहले तो कोई आपका मूड ख़राब करे तो आप कहते इस बंदे के चक्कर में मूड ख़राब है, बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है। अभी तो कोई नहीं है ना आस-पास, अब किसने मूड ख़राब किया है? कौन दिमाग ख़राब कर रहा है आपका? आपके खुद के विचार ना। ठीक है? तो इस तरह का मैसेज है, ये थोड़ा-सा आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप इस मैसेज को समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, हम समझ गए दी क्या मतलब है इसका। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, डेविल। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, डेथ है। यहाँ पर एम्परर क्या दिखा रहा है? 5 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, फूल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, समझ गए हम। डेविल क्या दिखा रहा है? डेविल क्या दिखा रहा है? अरे ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने पास्ट के अंदर कुछ ऐसा सोचा है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे सभी लोग बहुत ख़राब मिले हैं। कभी-कभी ऐसा दिमाग में आता है ना कि ना मुझे फैमिली अच्छी मिली, ना मुझे पार्टनर अच्छे मिले। मैं किसी और के पास गया तो ना मुझे वहाँ कुछ अच्छा मिला, ना मुझे करियर अच्छा मिला। कई बार इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो ये कहता है कि मुझे भगवान ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया, करियर मेरे मन का नहीं मिला। यहाँ पर जब मैंने डेविल देखा ना, डेविल को क्लैरिफाई किया तो 4 कार्ड्स मिले। 10 ऑफ कप्स मुझे फैमिली की बात कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं मुझे पता नहीं करियर के लिए बात कर रहा है, एक पैशन की बात कर रहा है, लेकिन ये मुझे करियर दिखाई दिया यहाँ से। ऐसे मुझे समझ में आया कि ये पर्सन ऐसे बोल रहा है कि जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ, वो। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक क्वीन है और दूसरी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर 2 क्वीन्स हैं, यानी कि एक आप हो सकते हो, एक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। ये पर्सन कह रहे हैं कि सभी नकारात्मक मिल गए, कोई भी ऐसा नहीं है लाइफ के अंदर अ, जो मतलब मुझे समझे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको कमियाँ सबके भीतर नज़र आती है। जैसे आपको खुद बैलेंस करना नहीं आता किसी चीज़ को और आप ये कह रहे हो कि मुझे फैमिली अच्छी नहीं मिली, मुझे करियर मन का नहीं मिला, मुझे एक पार्टनर मिला था लव वाला वो भी अच्छा नहीं मिला, फिर मुझे दूसरा पार्टनर मिला वो भी मुझे अच्छा नहीं मिला। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी एंटरटेन की तो वो भी। इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ही दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में कई बार इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चलते हैं। ऐसा नहीं है, कभी-कभी इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स एनर्जी है। समझ में आता है, लेकिन फिर इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ खराब है। देखो, आपका 3D कॉन्शियस हमेशा यही सोचेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सब लोग खराब हैं, ठीक है? पर आपको आपके खुद के विचारों में कितनी कमी है, आप खुद एक इम्बैलेंस व्यक्ति हैं, ये आपको नहीं समझ आता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, एक इम्बैलेंस लाइफ़ जीकर देखिए और एक बैलेंस लाइफ़ जीकर देखिए। इम्बैलेंस लाइफ़ में हर वक़्त आपको कमियाँ दूसरों में नज़र आएँगी। बैलेंस लाइफ़ जब आप जिएँगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं चाहूँ तो कितना भी, किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान को बहुत अच्छा हैंडल कर सकता हूँ। उसके लिए आपको बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल और एक्सपेक्टेशन शून्य चीज़ें आपके भीतर होनी चाहिए।
तो अभी क्या है कि जब डेविल हावी होता है तब कमियाँ, जैसे मैं कहती हूँ, दूसरों में ही नज़र ज़्यादा आती हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी में यही दिखाई देता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। उसके बाद ना इस पर्सन को लगता है कि मैनिफेस्ट करें ये अपनी लाइफ के अंदर खुशहाल ज़िंदगी सब कुछ। देन इस पर्सन को लगता है कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या ही मैनिफेस्ट करूँ? फिर से नेगेटिविटी। एम्परर को क्लैरिफाई किया तो इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स है, यहाँ पर फूल, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके केस में कि जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी है तो उसका रिग्रेट होता है, और रिग्रेट में इस पर्सन को लगता है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर भी कम ईगो नहीं है, मैंने भी कम इमैच्योरिटी नहीं दिखाई। अगर ये फादर इश्यू है तो इस पर्सन को लगता है कि फादर ने मेरी बात नहीं मानी, वहाँ का गिल्ट भी बढ़ा रहता है। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव है कुछ या सिर्फ नेगेटिव है, मिक्सचर है इस पर्सन की एनर्जी में, मिक्स एनर्जी है। कभी इस पर्सन को गलती रियलाइज़ होती है तो इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो गिल्ट बढ़ जाता है, ठीक है? कभी दूसरों पे गुस्सा आता है, ठीक है, तो फाइटिंग की एनर्जी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर युद्ध हो जाता है। कभी इस पर्सन को लगता है कि किसी ने इस पर्सन की आज़ादी छीन ली, लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो सामने वाला पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर इस पर्सन को लगता है कि मुझे तो यूनिवर्स ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया, जो भी दिया सब खराब दिया, मुझे तो मेरा करियर भी मन का नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था वो वैसा मैंने नहीं किया। फैमिली है मुझे सपोर्ट नहीं करती, उसने भी मुझे कभी नहीं समझा, अपनी चलाई, अपनी चीज़ें थोपी मेरे ऊपर। आप थे तो आपने भी समझ नहीं पाया इस पर्सन को। फिर इस पर्सन को लगता है कि आपके केस में तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो आपको तो मतलब कई बार आपको नेगेटिव बोलते हैं, फिर कई बार आपको पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है। एक एक इंसान, कंट्रोलिंग इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऑलरेडी है, जो इस पर्सन की आज़ादी छीन कर बैठा है। तो इस पर्सन की एनर्जी क्या है? मिक्स एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मतलब कह रही हूँ ना मैं, थॉट्स बहुत सारे चलते हैं और कहीं पर भी इस पर्सन को एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोगों में सैटिस्फैक्शन है ही नहीं। लोग आपको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? आपको आप ही सेटिस्फाई कर सकते हो ना। उसके लिए आपको बिलीव करना होगा कि जो होता है वो हमें को सिखाने के लिए होता है और हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपका गुरु इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। लाइफ में जो मर्ज़ी हो जाए, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, लेकिन मेरी महानता के अकॉर्डिंग लोग मुझे नहीं मिले। सब लोगों में बहुत कमी है, लेकिन मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए थी जो परमात्मा ने मुझे दे दी। सब कमी वाले लोग मेरे जीवन के अंदर भर दिए। अच्छा, ऐसे मतलब बहुत महान व्यक्ति हो, तो मैं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस पर्सन का एटीट्यूड है, इस पर्सन का रीज़न है। नहीं लगता सब छोड़ के चला जाऊँ मैं, ठीक है? एट ऑफ कप्स एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊँ यहाँ से, या चली जाऊँ। देखिए मेरी अलग दुनिया, मेरी सपनों की दुनिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक काल्पनिक दुनिया इस दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बस कल्पनाओं में है, रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही। सो ये इस पर्सन की एनर्जी है गाइज़, ठीक है? देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। FXRAXOI, ठीक है? यहाँ 12367 नंबर है। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।